बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 31 इंग्लिश 101 का। और स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, राइटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और पैराग्राफ किससे रेलिवेंट होता है। पैराग्राफ के अंदर एक ही टॉपिक होगा, उसी टॉपिक से रेलिवेंट फिर अदर आइडियाज पुट किए जाएंगे, तो वो एक अफेक्टिव पैराग्राफ होगा। मजीद हम पैराग्राफ को ही पढ़ेंगे कि पैराग्राफ को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, अफेक्टिव बनाया जा सकता है, तो वो हम लोग देखते हैं इस लेसन के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट आपके ना एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो ये कि जो पैराग्राफ है वो कितने, उसके स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत है कि जो पैराग्राफ है उसके थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपके पास आएगा अ टॉपिक सेंटेंस, सेकंड है स्पॉटिंग सेंटेंस एंड थर्ड आपके पास आएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये तीन आपके पास स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं किसी भी पैराग्राफ के, मेजर थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो यही आपका एक एमसीक्यूज आता है, ये बहुत बार आया हुआ है, तो मे बी आपके पेपर में भी आए। तो इसको आपने याद रखना है कि थ्री मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे पास पैराग्राफ के। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक तो टॉपिक सेंटेंस, सेकंड स्पॉटिंग सेंटेंस, थर्ड पर आपके पास आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। नेक्स्ट पर थ्री स्टूडेंट यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं किसी भी पैराग्राफ के, तो वो हमारे पास क्या है? टू है। फर्स्ट है यूनिटी और सेकंड पे हमारे पास क्या आता है? कोहेरेंस। अब नेक्स्ट पे कोहेरेंस और यूनिटी को डिफाइन किया गया, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल लुक एट द फर्स्ट एलिमेंट यूनिटी। यूनिटी क्या है? बाय यूनिटी वी मीन दैट ओनली वन मेन आइडिया इज स्टेटेड इन द टॉपिक सेंटेंस एंड द कोहेरेंस दैट फॉलोज द ईच एंड एवरी स्पॉटिंग सेंटेंस डेवलप्स द आइडिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इसको देखें, मेन आइडिया इज स्टेटेड इन द टॉपिक सेंटेंस। यूनिटी क्या है कि जो आपके पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक ही मेन आइडिया जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। नेक्स्ट पर हमारे पास क्या है? कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस को स्टूडेंट आप इस तरह समझे कि कोहेरेंस जैसे जंजीर है। जंजीर जिस तरह से ताल्लुक जुड़ी हुई है, इसी तरह पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। उनके अंदर यूनिटी, उनके अंदर एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और ऐसा रिलेशन कि वो उनका रिलेशन आपस में जुड़ा हो। अगर उनमें से एक भी सेंटेंस निकाल दिया जाए तो सारे सेंटेंस क्या हो जाए? बिखर जाएं। जैसे अब जंजीर है, जंजीर के साथ अंदर जो भी वो बॉक्सेस बने हुए हैं, उनमें से एक भी आप निकाल देंगे तो आपकी जो जंजीर है वो टूट जाएगी। इसी तरह कोहेरेंस है। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि उसने जोड़ना होता है सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को। द सेकंड एलिमेंट ऑफ important in a paragraph is coherence. By coherence we mean that your paragraph is easy to read. इससे क्या होता है कि आपका पैराग्राफ इजी हो जाता है पढ़ने के लिए एंड अंडरस्टैंड और समझने के लिए, बिकॉज द सपोर्टिंग सेंटेंस आर इन द सेम काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि इसके अंदर जो सेंटेंसेस है वो लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं एंड योर आइडियाज आर कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल वर्ड्स। और आपका जो आइडियाज हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? ट्रांजिशनल वर्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट कोहेरेंस को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझे तो वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ये क्या है? एक रिलेशन है, रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी एक ताल्लुक होना चाहिए एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ। एक एक उनके दरमियान में ना एक ताल्लुक हो, एक जुड़ा हुआ ताल्लुक हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको वो कोहेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट पर आ रही है हमारे पास अ वेल रिटन पैराग्राफ हैज 5 एलिमेंट। एक तो तीन तो स्ट्रक्चरल पार्ट हो गए हैं, और वो कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट वन इज अ टॉपिक सेंटेंस, सेकंड है स्पॉटिंग सेंटेंस, और थर्ड आपके पास क्या आता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दो एलिमेंट कौन से? यूनिटी एंड कोहेरेंस। एक पैराग्राफ के अंदर ये 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इफेक्टिव पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग कि आपने
टॉपिक को लेना है, सेकंड पे स्पॉटिंग सेंटेंसेस देखने हैं, थर्ड पे आपने कंक्लूडिंग सेंटेंसेस देखने हैं, फोर्थ पे आपने यूनिटी को देखना है और आपने फिफ्थ पे कोहेरेंस को देखना है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ एट इट इंडिकेट्स व्हाट पैराग्राफ इज गोइंग टू डिस्कस। जो टॉपिक पैराग्राफ है वो एक ऐसा पैराग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कंसीडर किया जाता है, या टॉपिक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कंसीडर किया जाता है पैराग्राफ के अंदर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि किसके बारे में बात की जानी है, वो कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में हमने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज हेल्पफुल गाइड, बल्कि ये क्या होती है, एक हेल्पफुल गाइड होती है बोथ फॉर द रीडर एंड द राइटर, रीडर के लिए भी और राइटर के लिए भी। पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस एक गाइड होती है रीडर के लिए भी और राइटर के लिए भी, कि वो ये समझ सकें, टॉपिक सेंटेंस से ही समझ सकें कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया जा रहा है। द टॉपिक सेंटेंस इज, इसमें क्या चीजें होंगी, किन चीजों को देखा जाएगा, कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस होगा एक तो टॉपिक सेंटेंस, सेकंड पे इट कंटेंट सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर वर्ब होगा, और क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट दिए जाएंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक टॉपिक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। A topic sentence contains a topic as well as a controlling ideas। उसके अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर क्या होगा, टॉपिक भी होगा, दूसरा कंट्रोलिंग आइडियाज भी होंगे। कंट्रोलिंग आइडियाज क्या, कि भाई आप कह दें कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेलीविजन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोबाइल, तो आपने यहाँ पे कंट्रोलिंग आइडियाज दे दिया और आपको पता चल गया। या फिर ये कह सकते हैं दिस पैराग्राफ इन इज गोइंग टू एलेबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। तो अब हमें पता चल गया एक ही वर्ड से, एक ही लाइन से, एक ही सेंटेंस से पता चल गया कि भाई ये जो पैराग्राफ है वो किस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, डील करने जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग आइडियाज। तो ये भी पैराग्राफ के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अ क्वेश्चन कैन नेवर बी अ टॉपिक सेंटेंस। ये आपने याद रखना है, ये आपके उसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो कैन नेवर बी अ टॉपिक सेंटेंस, वो कभी भी टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर है हमारे पास द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ स्टेट स्पॉटिंग डिटेल्स, इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल और मेन आइडिया। और यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रू फॉल्स है, उनको देखते हैं। टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ लुक फॉर अ जनरल स्टेटमेंट या ट्रू। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये ट्रू है। सेकंड पे क्या है, द स्पोर्टिंग डिटेल्स ऑफ अ पैराग्राफ आर मोर जनरल देन द मेन आइडिया। ऑफ कोर्स ट्रू है कि जो स्पोर्टिंग आइडियाज होती है वो क्या होती है, जनरल होती है। किससे जनरल होती है, मतलब आम सी होती है, किनसे, आइडिया से। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, द टॉपिक सेंटेंस में अपेयर इन अ पैराग्राफ ओनली वंस मोर देन वन मोर देन वन। यानी जो टॉपिक पैराग्राफ है, क्या वो सेंटेंस के अंदर ज्यादा बार अपेयर हो सकता है, ज्यादा बार आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, मोर देन वन टाइम यूज किया जा सकता है। व्हेन द मेन आइडिया स्टेटेड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम समरी भी कह सकते हैं, कंक्लूजन भी कह सकते हैं। तो आइदर और आ और बी, ए और बी दोनों हो सकते हैं, ए और बी दोनों यूज किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या टॉपिक सेंटेंस है, टू एसेंशियल पार्ट्स दैट टॉपिक एंड द कंट्रोलिंग आइडिया। ये हमारे पास क्या है, दो एसेंशियल पार्ट होते हैं, किसके हैं, सेंटेंस के। एक तो क्या टॉपिक, सेकंड पर क्या कंट्रोलिंग आइडियाज। द टॉपिक नेम्स सब्जेक्ट मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, द कंट्रोलिंग आइडियाज मेक्स अ स्पेसिफिक कमेंट अबाउट द टॉपिक। जो कंट्रोलिंग आइडियाज है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ गई है, कंट्रोलिंग आइडिया मेक्स अ स्पेसिफिक कमेंट, किसके बारे में बनाता है, वो टॉपिक के बारे में बताता है, स्पेसिफिक कमेंट दे देता है, उसको स्पेसिफाई कर देता है कि भाई मैं इसी चीज के बारे में इस पैराग्राफ के अंदर क्या करूंगा, बात करूंगा। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोलिंग आइडियाज होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइटिंग टॉपिक सेंटेंस, आ टॉपिक सेंटेंस शुड बी आइदर टू जनरल नो टू स्पेसिफिक। वो क्या होगा, जनरल, मतलब ना तो बहुत ज्यादा जनरल होगा, ना ही बहुत ज्यादा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। फिर इसके अलावा इट शुड नॉट अनहाइड टू मैनी अनरिलेटेड आइडियाज, और इसके अंदर अनरिलेटेड आइडियाज भी इतने ज्यादा
नहीं होंगे कि आप अनरिलेटेड आइडियाज़ उसके अंदर पुट करते जाएँ, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट ये आपके पास थोड़ी-सी प्रैक्टिस है, आपने इसको प्रैक्टिस को करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा यहीं पर प्रैक्टिस भी करें और सारी चीज़ें करें, तो एक बार इनको देख लीजिएगा। खैर स्टूडेंट नेक्स्ट पर है और हमारे पास नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो क्या है? वो है द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस आपको पता है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम फाइनलाइज़ करने जा रहे होते हैं हमारे टॉपिक को फाइनलाइज़ करने जा रहे हो हमारे पैराग्राफ को। a concluding sentence has two purpose. Signals the end of a paragraph। ये सिग्नल होता है कि भई अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो ये वाला जो सेंटेंस है पैराग्राफ का लास्ट वाला है। लास्ट वाला सेंटेंस है। फॉर दिस यू शुड यूज़ वर्ड्स लाइक और इसके लिए आप कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? आप कंक्लूजन का वर्ड यूज़ करते हैं, कंक्लूजन की हेडिंग दे देते हैं, आप इन समरी की हेडिंग दे देते हैं, फाइनली की हेडिंग दे रहे हैं। जब फाइनली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, समरी यूज़ कर रहे हैं, कंक्लूजन का अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करने जा रही हैं। इट गिव्स अ फाइनल कमेंट ऑन योर टॉपिक और ये आपके टॉपिक का क्या होता है? फाइनल कमेंट्स होता है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में कौन-कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास? टॉपिक सेंटेंस आ रहा है, टॉपिक सेंटेंस को हमने डिस्कस किया, स्पॉटिंग सेंटेंस को, कंक्लूडिंग सेंटेंस, यूनिटी एंड कोहेरेंस को भी। अच्छा ये यूनिटी एंड कोहेरेंस यहाँ पर तो 3 हमने डिटेल्स में कर ली हैं। यूनिटी एंड कोहेरेंस को जो नेक्स्ट आने वाला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इसको डिटेल्स में बताया गया। तो जब हमारा वो आएगा तो उसमें इंशाल्लाह हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।